आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली को दुबई के अंदर बुलाने का, जिन लोगों की जॉब्स हो गई हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, और वो लोग प्लान कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को साथ में मूव करें, तो कितना खर्चा महीने का उनको आएगा, जो कि फ्लैट रेंट हो, डिफरेंट खर्चे हो, तो कितना एक्सपेंस उनको मंथली आएगा। और जो लोग दुबई में ऑलरेडी मौजूद है और सोच रहे हैं अपनी फैमिलीज को बुलाने के लिए, तो उनका मंथली एक्सपेंस क्या होगा फैमिली को अपने साथ रख के। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, और जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो में सबसे पहले जिक्र कर लिया जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। दुबई के अंदर कॉस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना चाहे मर्जी खर्चा करें। अगर आप शाह खर्चे हैं तो आप जनाब पैसा उड़ा सकते हैं, जितना भी आपके पास पैसा हो उतना कम है। लेकिन जो लोग इकोनॉमिकल खर्चा करना चाहते हैं और जो लोग सैलरी पर हैं, लेट्स से कि जिनकी सैलरी 5000 है, 6000 है, 7000 है, यानी 5000 से लेकर 10000 जिनकी सैलरी है, वो लोग कैसे यहाँ पर 5000 टू 10000 दिरहम की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों की सैलरी है वो कैसे यहाँ पर अपना एक्सपेंस कर सकते हैं और उनको कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले हम बात कर लें तो रेंट की बात कर लेते हैं। जो फ्लैट का होता है वो डिपेंड करता है, अगर आप लोग कपल्स हैं तो आपके लिए स्टूडियो काफ़ी होगा, जैसा कि मैं स्टूडियो में रह रहा हूँ। ये स्टूडियो है जहाँ पर मैं रहता हूँ। आपको एंटर होते ही जो छोटा सा किचन मिलेगा, और आपके राइट साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा। वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंदर आप इजीली जो है वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और ये स्टूडियो है, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, फर्नीचर जो है वो कितना यूज़ करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने एक जो है एक वार्डरोब रखी हुई है, एक मेरा बेड है, एक बेबी कोट है, और यहाँ पर सोफ़ा है, एलसीडी है। सो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप कपल हैं। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपके साथ बच्चे हैं, तो आप फिर 1 BHK या 2 BHK में मूव कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडियो से। स्टूडियो का रेंट जो है वो नॉर्मली अच्छे इलाके में, जहाँ पर आपको पार्किंग इजीली मिल सके, क्योंकि अगर आप पार्किंग के आपको मसले मसाइल आते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा पार्किंग की सूरत में। सो बेटर है आप लोग वो एरियाज चूज करें जिसके अंदर आपको पार्किंग एक्सपेंस ना पड़े। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडियो से। तो स्टूडियो का नॉर्मली जो रेंट है वो चल रहा है आज के दौर में 15,000 दिरहम से 18,000 दिरहम, और डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहना चाहते हैं। उस एरिया जहां पर आपका ऑफिस करीब हो, आपके घर जो है, आपका घर जो है वो, आपका रूम जो है वो आपके फ्लैट और आपके स्टूडियो में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका पेट्रोल एक्सपेंस भी जो है वो कम हो जाएगा। तो स्टूडियो का खर्चा जो है वो आपको 15 से 18,000 दिरहम तक जो है वो ईयरली पड़ेगा, एक सालाना पड़ेगा, साल का खर्चा आएगा। इसमें जो है वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई ये ऐड नहीं है। अगर आप गैस की बात कर लें तो आपको महीने का जो गैस सिलेंडर होता है वो आपको 130 120 दिरहम का पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आप कितनी कुकिंग घर पे करते हैं और बाहर से कितना जो है वो अपना रेस्टोरेंट पे खर्चा करते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। वो 1 महीना भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकते हैं, और 3 महीने भी चल सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं और मेरी वाइफ जो है, हमारा गैस सिलेंडर 3 से 4 महीने जो है वो इजीली निकाल जाता है। बात कर लें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो आपको 200 जो है वो इलेक्ट्रिक का बिल आएगा, जिसमें आप डिपेंड करता है कि आप लोग घर में जो है वो कौन कौन सी अप्लाइंसिस यूज़ कर रहे हैं। अप्लाइंसिस में लेट्स से आप फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, और आपने जो है वो वॉशिंग मशीन रखी हुई है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मंथली जो एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में वो आपको आ सकता है 200 दिरहम, 210 दिरहम आपको वो एक्सपेंस आएगा। उसके बाद 80 दिरहम, 60 दिरहम जो है वो वाटर सप्लाई, जो आपको वाटर आप यूज़ करेंगे, कंजप्शन करेंगे, उसमें आपको 80 टू 50 दिरहम का जो है वो आपको ऐड होके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ऑलमोस्ट 320 350 दिरहम आपको पर मंथ बिल आएगा। और 110 दिरहम जो है वो आपको सीवरेज और गार्बेज की सूरत में आएगा, जो आप कचरा फेंकते हैं, और जो सीवरेज है उसका जो है वो आपको 110 दिरहम जो है वो सेपरेट आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेट की। तो नेट यहाँ पर मोस्टली यूज़ किया जाता है इतसलात और डू का। इतसलात का जो पैकेज है वो 350 का भी है, 450 का भी है। अगर आप कपल्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 200 दिरहम वाला पैकेज लें इतसलात या डू में। और इतसलात की थोड़ी नेटवर्किंग अच्छी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वैसे डू की भी अच्छी है तो डू भी यूज़ करते हैं। 200 दिरहम आपको वो एक्सपेंस आएगा।
फिर हम बात कर लें आपकी ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस जो है वो आपके घर से कितना दूर है। तो आपको पेट्रोल की अभी जो प्राइसेस हैं सम टाइम यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं। तो आपको मंथली आप 500 से 700 दिरहम के बीच में जो है वो लेके चलें कि आपको पेट्रोल का एक्सपेंस आएगा, जिसमें आपने वीकेंड पे बाहर भी जाना है। और अगर आप दुबई में, यूएई में रह रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी फारिग है अगर आप वीकेंड पे बाहर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर यूएई, दुबई के अंदर लोग बाहर से डिफरेंट कंट्रीज से घूमने के लिए आते हैं। और अगर आप दुबई में रहकर बाहर नहीं जाते तो फिर आप समझिए कि दुबई में नहीं रह रहे, आप अपने कंट्री में ही रह लें, उससे अच्छा है। तो आपका जो है वो, अगर आप बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी अच्छे हाई फाई रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपका 100 to 200 दिरहम जो है वो फूड एक्सपेंस आ सकता है। अगर आप दो जन हैं, दो लोग हैं, कपल्स हैं, तो आपका 100 से 200 दिरहम जो है वो एक्सपेंस आएगा। के बाद हम बात कर लें, अगर आप जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं मंथली, तो मंथली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 400 to 500 दिरहम जो है वो शॉपिंग पे चला जाता है। कभी वाइफ को कुछ लेना होता है, कभी मुझे कुछ लेना होता है। सो 400 to 500 दिरहम जो है वो आपका शॉपिंग में चला जाएगा। उसके बाद हम बात कर लें ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी जो है वो अगर आप इकट्ठी लेकर आते हैं तो आपको 500 से 600 के दरमियान जो है वो ग्रोसरी आएगी आपकी। उसमें फ्रेश जो है वेजिटेबल्स और मीट इंक्लूड नहीं है, वो डिपेंड करता है। जब जब आपको सब्ज़ी या वेजिटेबल बनानी है तो वो फिर आपको मार्केट से लेकर आनी पड़ेगी, और अगर आप मीट बनाना चाह रहे हैं तभी आपको फ्रेश लेकर आना पड़ेगा। तो उसकी भी आप कॉस्ट लेकर चलें तो आपको 300 दिरहम जो है उसकी पड़ेगी। 500 और 300 ऑलमोस्ट आपको 1000 दिरहम जो है वो सिर्फ आपका ग्रोसरी का ऐड होगा। 1000 दिरहम आपको ग्रोसरी के लिए सेपरेट करना पड़ेगा। और आपका रेंट जो है वो आपको मैंने बता दिया, अगर आप 1 BHK में जा रहे हैं तो 1 BHK में 25,000 से 30,000, 30,000, 35,000 डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में जो है वो प्रेफर करते हैं रहना। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है वो आपको कॉस्ट ऐड करनी है, वो कॉस्ट है आपके वीज़े की, आपके फैमिली के वीज़े की, जो कि आपको 2 साल के बाद रिन्यूअल पे हर दफ़ा पे करनी है। कॉस्ट की बात कर लें, अगर आप 2 साल का रेजिडेंस वीज़ा लगाते हैं अपनी फैमिली का, तो आपको 3,700 से 4,500 दिरहम का एक्सपेंस आएगा, इंक्लूड इंश्योरेंस। और अगर आपके बच्चे हैं, आपके बेबीज़ हैं, तो आपके बेबीज़ का भी उतना ही एक्सपेंस आएगा जितना एक अडल्ट का आ रहा है। 3,700 to 4,500 तक आपका वीज़ा एक्सपेंस आएगा। तो मेनली आपको ये भी जहन में रख के चलना है कि अगर आप रेजिडेंस वीज़ा अपनी फैमिली का लगवा रहे हैं तो आपको एक मेन जो खर्चा है वो कॉस्ट ये भी ऐड करनी है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है फिर तो आप जो है, आपके पास लाइसेंस है यूएई का, तो फिर आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। मतलब जो मैंने कॉस्ट अभी तक आपको बताई है फिर आप वही ज़हन में रख के चलें। और अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ट्रांसपोर्ट नहीं है और आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका भाई सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है वो 1000 से 2000 दिरहम तक भी जा सकता है, अगर आप बाहर घूमने फिरने के शौकीन हैं। ऑफ कोर्स अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रख रहे हैं तो वीकेंड पे आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप डाइन कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, डिफरेंट प्लेसेस में जाते हो, तो आपका 1000 से 2000 दिरहम जो है वो एक्सपेंस आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन का लोकली, क्योंकि यहाँ पर लोकली टैक्सी का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोकली मेट्रो का यूज़ करते हैं तो मेट्रो से आप वो सब जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे जो कि ज़्यादातर ऐसी जगहों पर है जो कि जहाँ पर मेट्रो कनेक्टेड नहीं है। सो आप अपने माइंड में ये भी रख के चलें, अगर आप नए आ रहे हैं यहाँ पर, आपको जॉब मिली है, जो आप फैमिली को प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, फिर तो आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसकून हो जाएगी। अदरवाइज़ आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा जा सकता है। और नॉर्मली बात करें, अगर का मैं अपनी बात करूं तो मेरा 5000 to 6000 दिरहम मंथली एक्सपेंस आता है, जिसमें रेंट मिला लें, आप बिजली का बिल मिला लें, फीवा मिला लें, गैस मिला लें, मेरी ग्रोसरी मिला के, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट, वीकेंड्स पे बाहर जाना, हर चीज़ करने के बाद मेरा 6000 का एक्सपेंस आता है। और मैं काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल भी करता हूँ, और उसके करने के बाद मेरा 6000 दिरहम का एक्सपेंस है। और अगर कुछ लोग जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे रखते हैं और आपको मेड की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप डेली बेस पे जो है वो मेड को बुलाते हैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो फिर आप 600 to 700 दिरहम लेकर चलें आपको घर की सफाई करवाने के लिए। अगर आपकी वाइफ नहीं करती, कोशिश करें आपकी वाइफ करे, अगर आपकी वाइफ नहीं करती तो आपको 600 दिरहम से 700 दिरहम जो है वो मेड का एक्सपेंस आएगा। और अगर आप परमानेंट मंथली मेड को रखते हैं तो फिर आपको 2000 से 2500 दिरहम
एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा मेड को सैलरी देने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग इस चीज़ को ऐड करेंगे। और होपफुली मेरी वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको क्या क्या मेन खर्चे हैं। सबसे बड़ा मेन खर्चा आपका फ्लैट का रेंट है, वो डिपेंड करता है 1 BHK में जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं। अगर आप कपल्स हैं और न्यूली आ रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप स्टूडियो में मूव करें। उसके बाद आपका गैस का बिल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, फीवा है, दीवा है, ये सब चीज़ें मिला के आपका जो है वो एक एक्सपेंस बनेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल आपका कितना एक्सपेंस आएगा। और बाहर घूमने फिरने का जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना जो है वो लगाते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर पैसा कमाना जो है आज के दौर में थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है और उड़ाना ईजी, आसान तरीन होता जा रहा है। मतलब आपके पास जितना भी पैसा है आप एक नाइट में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और जितना बचाना चाहें यहाँ पर आपके ऊपर है, आप बचा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।